हेलो गौतम, विक्रांत। पहचाना नहीं। आपको मेल नहीं आया कॉर्पोरेट ऑफिस से? आई एम जॉइनिंग, आई एम योर न्यू बॉस। हाँ सर विक्रांत, या हाय, हाउ आर यू? I'm very good sir. How are you sir? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। यू नो व्हाट, मैं अभी कॉर्पोरेट ने आपको मेल तो भेज ही दिया है कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। Yes sir, बिल्कुल सर, बिल्कुल। या मैं विद इन अ वीक ज्वाइन कर लूंगा। बट गौतम, मैं सभी को फोन करके, क्योंकि आप मेरे अंडर में हैं, पूरी टीम मेरे अंडर में है, जी सर। सो यू नो ये मेरी आदत है कि मैं जिस कंपनी में भी नया ज्वाइन करता हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ पहले। Yes sir. एंड वन मोर थिंग, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी टीम में जितने मेंबर्स हैं, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जो होता है, मैं उसको इंक्रीमेंट भी दिलवाता हूँ। हर महीने कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूँ। Yes sir. एक तो मेरे काम करने का तरीका अलग है बिल्कुल गौतम। Yes sir. गौतम, मैं सबसे पहले बताऊं, वो लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो बिल्कुल चापलूसी करते हैं बॉस की। हाँ, Yes sir. आई हैव बीन इन दुबई, तो वहां मैंने काम किया काफी दिन। Yes sir. दूसरा ये कि एक चीज मैं आपसे पूछ सकता हूँ गौतम? Yes sir. ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, मुझे आप बताएंगे, आपके जो पहले बॉस थे धीरज, ये छोड़ के क्यों गए? Yes sir. कम ऑन गौतम, आई एम आस्किंग यू, ये क्यों छोड़ के गए? वो सर काम वाम भी ठीक से करते नहीं थे वो। दैट इज वाई यू नो गौतम, कभी कभी मैं सोचता हूँ गौतम, Yes sir. एम आई फूल? Yes sir. व्हाट? No sir. हम सबको काम करना चाहिए, बट आई लाइक यू नो उसी काम में मजा भी आए, है ना? Yes sir. मैं इसीलिए टीम ज्वाइन भी कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मेरे अंडर में जितनी टीम है, आप हैं और लोग हैं, ये लोग काम को समझेंगे और काम में टेंशन नहीं लेंगे, हंस के। यू नो टीम वर्क ऐसी होता है। और जरूरी नहीं है गौतम के हर वक्त काम की बातें हो रही हैं। समटाइम यू नो, फॉर एग्जांपल, मैं दुबई में जब था तो कभी कभी हम जोक क्रैक करते थे ऑफिस में बैठ के। यू नो, मैं आपको भी सुनाता हूँ एक जोक। मैं ऐसे ही मजाक भी करता हूँ। दो भाई होते हैं। अच्छा। बड़े वाले भाई की बीवी छोड़ के चली जाती है उसको। जब छोटा वाला भाई की बीवी रह जाती है, एक दिन वो छोटे वाले भाई की बीवी अपने पति के भाई से कहती है कि आप ढूंढ के क्यों नहीं ला रहे? तो बड़ा वाला भाई कहता है कि देखो, मैंने पुलिस में रिपोर्ट तो कर दी है, कुछ दिन में मिल जाएगी। उसके बाद यस सर। उसके बाद वो वाइफ ढूंढने निकलते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि पुलिस वाले की भी वाइफ भाग चुकी होती है। यू नो, इस तरह के जोक अगर क्रैक करें। अरे मैं एक और था, मैं दुबई के जो मेरे अंडर में टीम थी, उनको मैंने सुनाया था। सो फनी, टोटली। एक बार एक ऑटो वाला बहुत तेज ऑटो चला रहा होता है, तो उसको ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ लेता है। यस सर। तो कहता है कि भाई ऑटो इतना तेज क्यों चला रहे हो? तो कहता है कि भाई ये ऑटो है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है इसको संभालना। मजा आ गया। कल से मैं रिपोर्ट करूंगा, कल से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। एंड गौतम, मुझे ये भी जानना है कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो बॉस की चापलूसी करते हैं। यस सर। हेल्प यू। मेरी हेल्प करिएगा। वैसे सर माइंड मत करना, ये जो अपना सुरेश है ना, इससे थोड़ा बच के रहना। क्यों? बस सर आप ज्वाइन कर लीजिए, बस मैं बस आपका पूरा ख्याल रखूंगा। या सी यू सून, राइट? यस सर। हेलो, इज दैट अमर? जी बताइए। अमर, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। कौन? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। नवेद, आपने मेल्स लिखे थे मुझे। सर फाइनली आज आपने कॉल कर ही लिया, थैंक यू। नो, आई एम सॉरी अमर, मैं असल में बीच में बिजी हो गया था। कहाँ रहते हैं आप? सर मैं यहाँ राजस्थान, कोटा में। अच्छा, आप राजस्थान में हैं? जी। आई एम सॉरी, मैंने आपके मेल पढ़ तो लिया था, लेकिन वक्त नहीं मिला था, मैं बाहर था, मैं ट्रैवल कर रहा था। जी बताइए, आप मुर्गा बनवाना चाह रहे थे किसी का? हाँ, मैं चाह रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड जो है नैना, उसका सर अगर आप मुर्गा बना देंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। अच्छा, गर्लफ्रेंड का मुर्गा बनाना है आपको? हाँ सर, बस मैं यही चाह रहा था कि अगर आप उसको थोड़ा सा परेशान कर देना, वो भी बेचारी खुश हो जाएगी। वैलेंटाइन डे वाले दिन भी मुझसे काफी नाराज थी, कहती तुम कुछ देते नहीं हो, मेरे से सुनते नहीं हो। सर मैं था नहीं उस दिन वहाँ पर। मेरा आज गला खराब है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपकी गर्लफ्रेंड का? नैना, जिनका नंबर आपने मुझे मेंशन कर रखा है, ये वही है? हाँ, वही नंबर है। ठीक है, मैं उनको करता हूँ कॉल, उनको। नावेद जी, अगर मैं फोन पर अगर रुक पाऊँ और अगर मैं सुन पाऊँ कि अगर आप कैसे करें तो मजा आ जाएगा थोड़ा। मतलब परेशान होते हुए देखना चाहते हैं उनको? हाँ, मैं बिल्कुल चुप रहूंगा अगर आप कहते हो तो। ओके, आप खामोश रहिएगा। शुक्रिया जी। बेचारी। हेलो, ये नैना जी? हाँ जी, आप कौन? नैना जी, मैं आपको बताऊंगा मैं कौन, लेकिन ये ठीक नहीं है जो आप कर रहे हैं। सॉरी, क्या हुआ? नहीं, मेरी बात सुनिए। सॉरी कहने से अगर सारे आपको जब सॉरी बोल देना चाहिए था। आपकी सोसाइटी के प्रेसिडेंट साहब का मैं रिश्तेदार हूँ। आपको नैना जी इतनी तमीज नहीं है कि आदमी से कैसे बात करते हैं, क्या किया जाता है?
अरे आप तो देखिए, आप बात कैसे कर रहे हैं? बात कैसे कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूँ औकात में रहना सीखो आप, और तमीज से बात ये करना सीखो आप, ठीक है? अबे ओ हेलो बदतमीज आदमी, पहले खुद तो तमीज से बात कर ले मेरे साथ। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आपकी सोसाइटी में जब एक मीटिंग रखी जाती है और उसमें ये होता है कि भाई सभी को आना है, तो फिर आप ऐसे क्यों करते हैं कि सबसे कहते हैं भाई ये वाली मीटिंग में नहीं जा रहे हैं? तो आप हंस क्यों रहे हैं? हंसने की बात है। नाविद बोल रहे हैं ना आप? पहचान गई आप? पहचान गए सर आपको। चलिए जी, हमारी मेहनत खराब हो गई। मैं बाद में कोशिश करूंगा अभी। एक्सक्यूज मी नाविद। यस, कैन आई आस्क यू समथिंग? प्लीज बोलिए। आप मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं प्लीज? मेरा शो चल रहा है, चलिए बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ। एक्चुअली मुझे अपने बॉयफ्रेंड का मुर्गा बनवाना है। बॉयफ्रेंड का मुर्गा बनवाना? या क्या हो रहा है यार आजकल? प्यार व्यार नहीं करती क्या आप उनसे? अरे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन बस ऐसे ही। नंबर दीजिए उनका। जी लिखिए। नैना कहाँ रहती हैं आप? मैं कोटा में रहती हूँ। राजस्थान? जी। अच्छा, कमाल है। बॉयफ्रेंड भी कोटा में, आप भी? no, he is in Bangalore. बैंगलोर? या। व्हाट्स हिज नेम? क्या नाम है उनका? विक्रम। अब सुनिए, इससे पहले कि वो कोई दूसरी गर्लफ्रेंड तलाश कर ले, उसे फोन कर दीजिए कि थैंक यू सो मच नाविद। यू आर ऑलवेज वेलकम यार, हम बहुत ही प्यारे इंसान हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। यू आर वेलकम, बाय बाय बाय। हेलो Hello, hi, is that Surjit? हाँ जी, बोल रहे हैं। Yeah, I'm Mark. I'm calling from the Canadian Embassy. कौन बोल रहे जी? Hello. This is Mark from the Canadian Embassy. Sir, did you apply for the Canadian visa? कितना जी अप्लाई वीजा? मैं तो सोच रहा थी मेरे कागजात में कोई कमी तो नहीं रहेगी किते, थोड़ा तुझे Sir. कॉल की आज। सर जी बाबे का शुक्र है जी, मेरा काम हो गया। मैं आपके I'm sorry, sir. Sir, I'm going to have to cut you short. I don't really understand what you're saying. I just wanted to tell you that we went through your documents and there's been a little bit of a problem in the paperwork. So I'm afraid, we went through your paperwork and unfortunately, I want to categorically say that you cannot enter Canada. You can't come to Canada for 5 years. कितने साल? 5 साल? You cannot, sir, unfortunately, you cannot come to Canada for 5 years because of some paperwork issues. जितने वीजा लग गया 5 साल Sir. ओ सर जी, जो तुसी मेरे सामने होते ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਸੀ ਪਲਾ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। Listen to me, hello. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਵੀਰੇ ਦਾ ਭਾਜੀ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਖਰੀਦ ਲਿੱਤਾ ਜੀ। ਸ਼ਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ ਸਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਭਾਜੀ। ਓਹ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। Hello. Listen to me, please listen to me. मैं तो अजे कल ही अपने दोस्तां नाल गल कर रहा सी राती दी। सारे मैनूं कहंदे जी कम से कम 2 साल दा वीजा तां होना चाहिए जी। हुण जिद्दां रब ने इत्थों ली जी 5 साल दा वीजा लगे जी। मेहनत करांगा पूरा दिल लाके मेहनत करेंगे उत्थे। मैं हुण जिन्ने भी उन्होंने लोग कहते सी ना मैं कुछ कर नहीं सकदा। देखो हुण मैं की करके दिखांदा। एयरपोर्ट दी शक्ल नहीं देख पाया आज तक। मैं बहुत खुश है जी। 5 साल दा लगया जी। सारे कोई यार बात नहीं सकता। मैं ना तो छोटा भरा बोल रहा है जी। इतनी खुशी You don't understand what I'm saying, right? Listen to me. Listen to me. मैं जी हाँ जरूर लाऊंगा। मैं तो आ रहा है जी छेती बस। सारे दोस्तों मैं अज का कोई छोटी मोटी गल थोड़ी है जी। 5 साल मैं जी दिल खुश करता जी। तुसीं जुग जिउंदा। Can you understand what I'm saying? 5 साल का वीजा लग गया मेरा। Can you understand what I'm saying? Listen to me, please. Hello, please speak with my colleague who can speak in your language. हेलो सुरजीत जी। हाँ जी बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कनाडा एम्बेसी तो।
हाँ जी भाजी सर जी सत श्री अकाल ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ 5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਈ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬਣਾਤਾ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਿਆ ਆਪਣਾ ਹੈਲੋ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਇਦਾਂ हेलो शिवन मैं बता रहा हूँ ये लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ बताओ मुझे 7-5 से क्या होता है हेलो नहीं सर आप आई एम सॉरी आप होल्ड करिए सर स्कूल से बोल रहा हूँ जहाँ बेटा आपका 7 पढ़ता है मैं मैथ्स का टीचर हूँ मैं कभी ऐसे फोन नहीं करता आपको लेकिन हद हो गई है सर प्यार मोहब्बत अपनी जगह है लेकिन आपको बताना बड़ा जरूरी था मैं आधे घंटे से पूछ रहा हूँ 7-5 से क्या होता है लास्ट होमवर्क को मैंने लिखा था इनकी डायरी में कि टेबल याद करके आना टेबल पूछेंगे सर खेलना कूदना अपनी जगह है लेकिन इनके फ्यूचर का होगा कि इस चीज को लेकर मैं बड़ा परेशान हूँ शिवन तुम्हारे पापा लाइन पे है अगर इस बार तुमने नहीं बोला ना मैं सही बता रहा हूँ पापा से शिकायत करूंगा आधे घंटा हो गया पूछते हुए 7-5 का क्या होता है टेल मी हेलो पढ़ाई लिखाई ये करते नहीं है और इनका फ्यूचर का ख्याल हमें ही रखना है ये 7-5 से नहीं बता रहा है सर कहाँ पे है ये शिविन ये खड़ा हुआ है और मुस्कुरा रहा है ये देखिए खड़ा हुआ है ये हंस मुस्कुरा रहा है इसकी माँ ने इसको बिगाड़ दिया है मेरी बात कराइए थोड़ा इससे यहाँ पे आओ पापा से बात करो ये देखिए मुस्कुरा रहा बात नहीं मैंने पापा स्पीकर फोन पे मैंने स्पीकर फोन में डाल रखा है बात करिए इससे हेलो शिविन सर क्या पूछ रहे हैं तुम्हारी शिकायत मिल रही है मुझे शिविन नहीं मैं 5 मिनट से पूछ रहा हूँ 7-5 का और मुस्कुराया जा रहा बता नहीं रहा है पापा चॉकलेट ला दो पापा खिलौने ला दो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रह गया अभी से नहीं देखिए इनके फ्यूचर नहीं देखिए मेरी बात सुनिए मैं इसे पढ़ाना चाहता हूँ लेकिन इसकी माँ के लाड़ प्यार ने इसको पूरी तरह से बिगाड़ रखा है नहीं लाड़ प्यार करिए लेकिन कम से कम टेबल तो याद होना चाहिए ना 7-5 का मैं इससे 1 घंटे पूछ रहा हूँ 7-5 जा इसको जो आता है बिल्कुल पता नहीं क्यों नहीं सुना रहा इसकी माँ ने बिगाड़ रखा है पापा की बात सुनता नहीं है ये शिविन नहीं देखिए सर मैं कभी ऐसे कॉल नहीं करता लेकिन मैंने इसलिए देखिए हमारा जमाना था हम लोगों को बाप एक बार बोलते थे ये करना है तो करना है और आजकल के बच्चे माँ सारी इनको बिगाड़ के रखती हैं सारी चीजें इनको सामने ला के दे देती हैं शिविन क्या पूछ रहे हैं सर चलो जो पूछ रहे बताओ नहीं आज घर पे आओ तुम्हारी पिटाई करता हूँ मैं बहुत बिगड़ गए हो तुम नहीं सर ये बड़ा ये ठीक नहीं है मतलब हम भी अपनी जगह जब हम पढ़ाई करते थे एक बार हमारे माँ बाप हमें बैठा देते थे तो हम पढ़ाई टेबल याद करना हो पहाड़ा याद करना हो बिल्कुल आराम से करते थे आजकल की माओ ने बच्चों को पूरी तरह से बिगाड़ रखा है शिवन तुम मुस्कुरा रहे हो अभी 7-5 का माँ ने बिगाड़ दिया तुम्हें 7-5 अरे 7-5 का नहीं हमें सारे एक पहाड़े याद थे 7-5 का पता नहीं सर बताइए इसको क्या होता है 7-5 का 7 कम 7 दूनी 15 7 त्रिक 20 7 चौके 35 ये माँ का बिगाड़ा हुआ है ये कल पूरी क्लास में मैंने ये भी कहा था चलो 6 का सुना दो टेबल सारे पूछ रहे हैं 6-7 का क्या होता है शिविन ये बोल के नहीं दिया शिविन क्या सुन रहा हूँ मैं शिकायत आ रही तुम्हारे सर से 6-7 का तुम्हें नहीं पता 6-7 शिविन तुम जब पापा आए घर पे क्यों नहीं सर इसको बताइए क्या होता है 6-7 का बताओ बेटा शिविन सर को 6-7 का क्या होता है बताओ सर मैं आपसे कह रहा हूँ आप बताइए इसको क्या होता है 6-7 का बताओ सर को सर क्या पूछ रहे हैं तुमसे 6-7 का बताओ सर मैं आपसे कह रहा हूँ आप इसकी आंखें खोलिए क्या बताइए इसको क्या होता है 6-7 का नहीं तो 6-7 का बताओ सर को चलो सर मैं आपसे कह रहा हूँ आप बताइए इसको 6-7 का तो यही तो मैं इससे कह रहा हूँ बार बार सर पूछ रहे हैं 6-7 का बताओ क्या होता है चलो 6-7 का ये माँ ने पूरी तरह से बिगाड़ दिया माँ को बिगाड़ा हुआ अच्छा है हेलो मैडम हाय मैं शिवन के स्कूल से बोल रहा हूँ मैडम आई एम सो सॉरी मैं थोड़ा सा शिवन को अभी पढ़ा ही रहे थे लेकिन आपसे पूछना चाह रहे हैं 7-8 56 6-5 6-5 30 9-6 54 ओके 8-8 64 आप शिवन की मॉम बोल रही है ना हाँ लेकिन आप पूछ क्यों रहे हैं क्या बताना चाह रहे हैं नहीं आपको नहीं मैं इनको बताना चाह रहा हूँ बच्चा अगर बिगड़ जाए तो माँ का बिगाड़ा हुआ है और होनहार बन जाए तो बाप पे गया है ऐसे बिगड़े हुए बापों कभी कभी वक्त दिया करो अपने बच्चों को पढ़ाया करो थैंक यू सो मच हेलो दीपिका मैडम मैं आपका कैब ड्राइवर बोल रहा हूँ आपका पिकअप था आज कॉल सेंटर में कौन बलवान नहीं मैम बलवान की तबीयत खराब है इसलिए मेरी ड्यूटी लगाई मेरे रास्ते में नाम आ गया मैडम मैं कितने बजे की शिफ्ट है आपकी 10 बजे की शिफ्ट है तो मेरे को थोड़ा सा समझा दो कि मैं कैसे मैं पिकअप के लिए आ रहा हूँ मैं कैसे आना यहाँ पे क्या आपने लाजपत नगर में क्या देखा लाजपत नगर में मैं देखा नहीं है मैंने सुना है पकौड़े जैसे मशहूर है आपने लाजपत नगर में 3 C's देखा है 3 C's पर ही देखा मैंने
अच्छा, फिर आपने लास्ट होम देखा? नहीं मैडम, वो भी नहीं देखा है मैंने। टीवी पे देखा है वहाँ का? नहीं मैडम, वो भी नहीं देखा है। भैया आप कहाँ से आओगे? मैं यहाँ से वाघा बॉर्डर से जलंधर होता हुआ। महामाया ब्रिज से आएंगे ना? महामाया ब्रिज मैंने नहीं देखा मैंने, ये कहाँ है? आपने दिल्ली में क्या देखा है? लाजपत नगर नाम की एक जगह है, आपने वहाँ पर आना है। वहाँ पे किसी से भी पूछ लीजिएगा 3 C's कहाँ पर है। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ से एक सीधी रोड जा रही है, आप वो सीधी रोड पर आएंगे, आगे जाके आपको एक खंबा दिखेगा, खंबे से राइट हो जाएगा, उसी गली में रुकेगा, मैं वहाँ पर आ जाऊंगी। तो ये खंबा मशहूर है, किसे पूछ लूँ खंबा कहाँ पड़ेगा या क्या पूछूं? लाजपत नगर मशहूर है खंबा? हाँ, आपने ये पूछना है कि लाजपत नगर में 3 C's कहाँ है। खंबे बहुत सारे हैं, वो आपको घुमा देंगे। तो वो आपका खंबा कौन सा है, उसका नाम है कोई? जैसे वो नहीं, एड्रेस खंबे का नाम कुछ नहीं है, आप 3 C's पहुँचिएगा, वहाँ से आपको एक खंबा। जैसे मैं लाजपत नगर में एंटर हो गया, फिर लाजपत नगर में आप एंटर हो गए भाई साहब, तो आपने वहाँ पे किसी से भी पूछ लीजिएगा कि वहाँ पे 3 C's कहाँ पर है। 3 C's के बिल्कुल सामने। तो ये किससे पूछना है 3 C's कहाँ पे है? जैसे कोई आदमी है, मतलब किससे पूछूं? भैया आपको कोई भी ऑटो वाला, रिक्शा वाला कोई भी दिख जाएगा, किसी से भी पूछ लीजिएगा। ऑटो वाला कहाँ, खंबे के पास मिलेगा? आपको ऑटो वाला खंबे के पास नहीं मिलेगा, आपको ऑटो वाला कहीं भी मिल सकता है। तो उनसे क्या पूछूं मैं? यार तू क्या कर रहा है यार? हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, कौन बोल रहा है? सर मैं क्षमा चाहूंगा, मैं आपको फोन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आपको बात करना जरूरी है आपसे। सर मैं आपको बताता हूँ, हम एक बार आपके गांव आए थे, बसेना गांव। हाँ जी। तो यहाँ पता चला कि आप खुद एक नेता हैं, एक आजाद उम्मीदवार की हैसियत से गांव में आप सोचते भी हैं चीजें। तुम बताओ क्या काम है? काम मुझे ये था सर, ये मेरी भी एक फाइट है कि महंगाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और मुझे ये पता चला कि आप भी इस बात का, आपको भी समझ है कि महंगाई बहुत हो गई है, और आपने काफी चीजें बताई भी हैं कि इन चीजों पे असर पड़ रहा है। जो लोग जनों को खाने को ना मिल रहा है, चीजें महंगी होती जा रही हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब तुम कोई भी चीज देख लो, दाल देख लो, दाल पहले ये कहा जाता कि आदमी जो है दाल रोटी खा लेगा, दाल उसका भी नहीं छोड़ा, दाल रोटी का भी नहीं छोड़ा। जो चीजें वो महंगी हो रही है, जो मजदूरन काम कर रहे हैं ना, उनके हद तो कुछ ना पड़ रहा। नहीं, मैं आपकी बात से इस पे इत्तेफाक रखता हूँ। जो चीज महंगी होनी है वो तो सस्ती कर दे। अब गन्ने के रेट पे वो जो है मिल वाला पैसा नहीं दे रहा, कोई किसी को बीमार हो जाना इलाज, ये मैं समझ सकता हूँ कि इलाज वाकई में वो सस्ता होना चाहिए। सुनो, जो कि जरूरी है। दूसरी क्या चीज जरूरी है, जो ये देख लो तुम, ये शिक्षा। अब तुम यूँ देखो कि जो मेरे गांव के ये छोरा है, ये जाना है दिल्ली, वहाँ से बतावे 25-30 लाख हो रही है फीस। नहीं, एजुकेशन भी सस्ती होनी चाहिए, मैं इस बात को, आपकी हर बात को मैं मानता हूँ सर। कुछ तो पब्लिक भी जो है ना, वो टीवी देख के पागल हो रही है। नहीं, ये तो है कि महंगाई थोड़ी बहुत लगती है ना, टीवी नहीं, बहुत पागल कर रखा है। देखो महंगाई तो हो रही है, उसमें जो है घर गृहस्थी संभालना भी जरूरी है। अब देखो जैसे मतलब जब महंगाई हो रही है तो भाई लौंडे को पढ़ा लिया ना, उसके बाद लड़की को पढ़ाएंगे, फिर कहेंगे खाने को नहीं है। हेलो, हाँ जी नेताजी। हाँ, तो मैं यूँ कह रहा हूँ कि थोड़ी बहुत पब्लिक को भी जो है ना अकल से काम लेना चाहिए। मैंने सोच के तो कुछ और किया था आपको फोन, मैं आपको बिल्कुल सही बताऊं नेताजी। अब मैं आप महंगाई के बारे में बता रहे हैं सर, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सर महंगाई जो है उससे हर चीज पे असर नहीं पड़ा है सर। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं महंगी हुई हैं, सारी चीजें महंगी हो रही हैं। देखिए, मैं आपकी शुरू से बात मानता आ रहा था, लेकिन मैंने कुछ चीजें सुनी तो मुझे लग रहा है कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, कुछ चीजें नहीं महंगी हो रही हैं। अरे भैया, कुछ नहीं सस्ता हो रहा, सारी चीजें महंगी हो रही हैं। कुछ चीजों पे महंगाई का असर पड़ा ही नहीं है नेताजी, मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। मैं तो ये बात कहीं और ले जाना चाह रहा था घुमा के, लेकिन अब मुझे मजबूरन यहाँ ले जानी पड़ रही है, समझ गया? भाई हमारे तो कोई समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज ना महंगी हो रही है। सर मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक नेता हैं। हाँ, और ये बहुत सारे नेता हैं। सर आप बताइए, महंगाई से नेता पे क्या असर पड़ा है, ये बताइए आप। क्यों नेता असर न पड़ेगा? नेता ना खाता है? नहीं, कीमत बताइए ना आप। मतलब कहाँ महंगाई बढ़ी है नेताजी? आप पहले भी 2 कौड़ी के थे, आज भी 2 कौड़ी के। कहाँ आप ये कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई? यार मैं तो इस टॉपिक पे लाने नहीं चाह रहा था, मैं तो सोच रहा था कि कुछ अलग तरीके से कुछ हंसी मजाक होगा। ये तो आपने कमाल कर दिया है यार। आपसे क्या बात करें यार। बोल कौन रहा तू? बोल कौन रहा है सर, आप छोड़िए आप। अब मैं आ जाऊंगा। हेलो,
Kishore. Who? Kishore, you remember me? I'm calling from Bangkok, Pattaya. You're calling from? I am calling from Bangkok. You remember me, Noah? Noah? You remember me, Night? Yes, You are not coming back again. I will. We went to Pattaya together, beach, then hotel. Yes, had lot of fun. Yeah, we had lot of fun. Yes. You very naughty. It's okay. It was lot Very of fun. naughty. How's your family? All well. How are you? You are naughty. You didn't tell me you have a family. You told me later. But I told you later, na? How are you? You remember? I remember you every day and evening. You remember we in hotel? You naughty. Yes. Good hotel, good place. We took photograph. You remember? Yes, lot of photographs. Kissing. Yes, during the kiss. You are very handsome. I always look your photograph. Yeah, that photograph, Rosie, I remember. Rosie, no, Nova. Oh, Noah, last trip, huh? Noah, yeah. Yeah. So, yeah. You remember, Noah, you know. Yeah. send me that photograph, na? That we took during kissing. You naughty. Don't know, but I need that photograph. naughty. I'm missing you. You want to see me? Yes, I want to see you. I want to remember that moment. To remember hotel. Send me all 52. Beach. Yeah, I remember hotel, tuk-tuk, Tuk beach. tuk.
हेलो ऋषि जी। जी बताइए। ऋषि जी हाय, मैं ये पंडित जी के यहाँ से बोल रहा हूँ। मेरे को बताया आप कल आ रहे हो, थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो रास्ते को लेके। हाँ यार, वो एक्चुअली मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ, रास्ता मुझे मिल ही नहीं रहा है। मैं आपको बताता हूँ ना, आप नोएडा से आओगे ना? नोएडा से? हाँ जी नोएडा से। मैं आपको बताता हूँ, आप नोएडा से DND आपने ले लिया, ठीक है? हाँ ले लिया। सीधा आओगे। खैर आप जब दिल्ली बॉर्डर खत्म हो जाएगा ना, तो वहां से, दिल्ली का तो पता ही है ना आपको? हाँ दिल्ली का पता है मुझे। तो मैं आगे, जैसे आप दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करोगे, डास्टा बॉर्डर क्रॉस करोगे, टोल क्रॉस करोगे, आगे थोड़ा चलोगे, एक लाल रंग का पेड़ आएगा। लाल रंग का पेड़ आएगा, ठीक है। लाल रंग के पेड़ से आप आगे चले आपके ना बिल्कुल सामने एक चौकोर गोल चक्कर आएगा। चौकोर गोल चक्कर? हाँ, चौकोर गोल चक्कर आएगा। अच्छा। उससे आप आगे चलते रहो। आप चौकोर गोल चक्कर से ना 3 किलोमीटर जाके उल्टे हाथ पे राइट ले लेना है। उल्टे हाथ पे वहां से राइट ले लो। उल्टे हाथ पे राइट ले लूं? आप सामने क्या देखो। कह रहा है? तो राइट कहाँ से लेते हैं यार? आप किसी से पूछ ले रहे ना उधर, उल्टे हाथ पे राइट कैसे लूं भाई? आगे चलोगे आप देखोगे 4 रास्ते जा रहे हैं। मतलब जैसे आप आगे चलोगे ना, वहां से 4 रास्ते जा रहे होंगे। अच्छा। उसमें से 5वां ले लेना आप। भाई तू पागल हो गया क्या? आगे चलो और आगे चलो, एक डेड एंड आएगा, ठीक है? हाँ। डेड एंड पे सीधा ले लेना आप। डेड एंड पे भी सीधा ले लूं? रोड से निकल जाऊं आगे मैं? अब फिर उसके 2 किलोमीटर बाद एक अंडरपास आएगा, अंडरपास से ऊपर चढ़ जाना आप। अच्छा, अंडरपास के भी ऊपर चढ़ जाऊं? अंडरपास के ऊपर चढ़ोगे, फिर आपके ना राइट पे रवि पड़ेगा। राइट पे क्या पड़ेगा? रवि पड़ेगा, उसको पढ़ने देना। उसको वो एग्जाम चल रहे हैं ना, तो थोड़ी देर पढ़ने देना आप उसको। कहना तू पढ़ता रहे, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, रवि पड़ेगा। लास्ट में आपका डेस्टिनेशन पॉइंट एक 4 मंजिला बिल्डिंग दिखेगी, ग्रे कलर की आपको। हाँ। उसके 5वें फ्लोर पे चले जाना। 5वें मंजिल पे चढ़ जाऊं, ठीक है। ऋषि मैं रेडियो मंच से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बना रहा था भाई। अबे यार। हेलो साकेत जी। हाँ जी साकेत जी, पासपोर्ट अप्लाई किया था आपने? हाँ जी किया था। कहीं जाने वाने का सीन है क्या सर? पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं? हाँ बस देखिए, कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही। नहीं, जाना भी चाहिए। दिल्ली में रहते हो ना आप? हाँ जी। ओके, मैं पढ़ रहा हूँ। वैसे कहाँ से आप प्रॉपरली कहाँ से हो? किस मतलब बेसिकली कहाँ से हो आप? मैं जमशेदपुर से हूँ। जमशेदपुर से हो आप? हाँ जी। आप भी जमशेदपुर के ही हो? नहीं, मैं नहीं हूँ जमशेदपुर का। मैंने तो सुना भी नहीं कभी नाम, आपके मुंह से सुन रहा हूँ ना। मैं जा रहा हूँ। और फैमिली, परिवार में कौन कौन है आपके? सर बीवी है और एक बच्चा है। बच्चा? लड़का लड़की सर? लड़की है। एक सेकंड सर, लड़की है। कहाँ पढ़ती है सर लड़की? यही दिल्ली में स्कूल में। अरे बाती में? हाँ जी। आपके बच्चे भी वही पढ़ते हैं? नहीं, मेरे बच्चे क्यों पढ़ेंगे? मेरे बच्चे नहीं पढ़ते। आपकी वाइफ वर्किंग है, हाउस वाइफ है? नहीं, वर्किंग है। वो वर्किंग है। किधर काम कर रहे हैं वो? लिमिटेड में काम करती है। ओ लिमिटेड? हाँ जी। आपका कोई जान पहचान? नहीं, मेरे क्यों जान पहचान? मैं तो आपके मुंह से सुन रहा हूँ। मेरे क्यों होगा जान पहचान का? आप ही तो कह रहे हो आपकी वाइफ काम करती है वहाँ। भाई कौन है तू? क्यों परेशान कर रहा है मुझे? जानते हो आप मेरे को? जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। कौन है? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अरे नवेद बोल रहे हो? जानते हो आप नवेद को? नहीं, मैं तो नहीं जानता। मैं क्यों जानूंगा? अबे यार, ये तो स्मार्ट हो गए। सर मुर्गा बना रहा था आपका। चलिए, दोनों का बना दिया। तो आपने मेरा बनाया, मैंने आपका बना दिया। थैंक यू सो मच सर। पासपोर्ट बनवाइए जाके वहां से, जहां से बनेगा। ओके जी, मेल पढ़िए मुर्गे से पहले। डियर नवेद, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या, उसका मुर्गा बना दो प्लीज। इन्फॉर्मेशन के लिए है कि हमारी शादी होने वाली है। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेरे पिताजी से मिली नहीं है। मेरे पिताजी आर्मी में हैं, ओहो कर्नल हैं। और सबसे अच्छी बात कि आज के दिन के बारे में उसको कुछ नहीं मालूम है। 15 अगस्त है, प्लीज उसका मुर्गा बना दो। हेलो बेटा, मैं कर्नल जयसिंह, कर्नल सौरभ का फादर, कर्नल जयसिंह। अच्छा, नमस्ते अंकल। नमस्ते, कैसी हो आप? अंकल मैं सवेरे जल्दी उठा करो, सवेरे जल्दी उठो, उठ के वर्जिश करो बेटा। ठीक है, वर्जिश करो, वर्जिश करो। अंकल वर्जिश क्या होता है? मेरी अक्सर बात होती है सौरभ से। ही इज माई किड, और मैं उसको देखना चाहता हूँ। मैं उसको देखना चाहता हूँ अपने बाद, कि देश की सेवा करे। यू नो, देश हमारे लिए क्या क्या करता है, हम देश के लिए कुछ नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। आज का दिन, आज का दिन, टुडे इज 15 अगस्त। अभी तक आपने नहीं बोला हैप्पी इंडिपेंडेंस। हैप्पी इंडिपेंडेंस। हैप्पी इंडिपेंडेंस। सुबह जल्दी उठो बेटा।
श्रेया आप माइंड मत करना, लेकिन मेरे को इतना गंदा लगता है, लोगों को पता नहीं है आज के दिन की इम्पोर्टेंस के बारे में। हाँ अंकल, मैं तो आपको क्या बताऊं, आज का दिन इतना इम्पोर्टेंट है। मैंने इतना ट्राई किया कि मुझे परेड के पासेस मिल जाए, मैं चली जाती देखने, बस पासेस अरेंज परेड नहीं होती आज। ओ सुबह जल्दी उठो जब पता चलेगा, नहीं होती आज परेड। एक्चुअली वो रिपब्लिक डे पे गई थी ना, तो इसलिए बात ही कर रही थी कि उसके पासेस नहीं मिले। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कितनी मेहनत करते हैं और उन लोगों ने कितनी कुर्बानी दी हैं, राइट। इस बात का एहसास आजकल, आई एम सॉरी बट आजकल यंगस्टर्स को नहीं मालूम है इसके बारे में। हाँ अंकल, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ। मैं अभी परसों ही टीवी पे देख रही थी कि हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर मनीष सिसोदिया बोल रहे थे कि देश के लिए बहुत चीजें करनी चाहिए और हम कंप्लेन करते रहते हैं लेकिन कभी करते नहीं है। मनीष सिसोदिया इज नॉट आवर प्रेसिडेंट। मनीष सिसोदिया इज नॉट आवर प्रेसिडेंट, लेकिन सवेरे जल्दी उठते हैं वो। कुछ बातें हम बड़ों की आप लोग माइंड करते हो एज अ यंगस्टर, बट डोंट माइंड एट ऑल। अच्छा ठीक है अंकल, मैं फिर रखती हूँ फोन। Why? एक्चुअली कल जल्दी उठना है ना। जल्दी उठो बेटा, जल्दी उठो। गुड, कीप इट अप। हाँ, बाय। व्हाट बाय? जय हिंद। ओ सॉरी अंकल, भूल गई थी। जय हिंद। सुबह जल्दी उठो, नहीं भूलोगी। जय हिंद, बाय। हेलो, हाय, इज दैट ऐश्वर्या? Yes, it is. ऐश्वर्या, हाय। Hi, who's it? मेरा नाम विक्रांत है एंड प्लीज डोंट माइंड। मेरे को पता चला एंड मैंने मैट्रिमोनियल पे भी आपका देखा था। मेरे अंकल बता रहे थे कि आपने रिजेक्ट किया है एंड यू आर लुकिंग फॉर समवन एल्स। सो कैन आई आस्क यू, क्यों आपने रिजेक्ट कर दिया उस लड़के को? I somehow don't think I can be with him. I can't go out with him. उसकी English, oh my God, so pathetic. I don't know what kind of person is he. Basic English तो आनी चाहिए किसी को. At least he should know basic things. He doesn't know the basic courtesy as well. उसके साथ कोई, how will somebody go out with him? Yeah, he doesn't even know basic things. कौन सा tense कहाँ लगता है? Is, was, I, were, सब इधर उधर जाता है उसका. You know what? He told me that I didn't knew that. Who says that? Yeah, Nobody. Yeah. So now, why have you called? What do you want to know? No, I have seen your profile. So I was wondering, full stop. Even I am looking for someone, comma, because I am also from a good background, full stop. So do you think we can meet once, question mark? Okay, next para. Because when I saw your profile, comma, you were very pretty, exclamation mark. And do you have extra sheet? Because I want to tell you more. So one day I was thinking, this is incorrect. Do you have whitener, sir? Because I have to rub this. Because I have to. Okay, do you have thread? Why? Why do you need that? Because जितनी इंग्लिश मैंने बोली है ना, ये सारी लपेट के दूंगा ना शीट में, वो एक्स्ट्रा शीट भी है मैं. And you know what? Question mark. You were talking to RJ Naved. Exclamation mark. Hello. Is that Mithul? Yes. Mithul, hi. I am calling from hotel. Hi. आप आ रहे हैं ना यहाँ पे? हाँ जी, मेरी बुकिंग है। कौन सा डेट आपने बताया? 15th को है। 15th. ओके। हाँ जी। कोई स्पेशल रिक्वेस्ट भी है क्या आपकी? हाँ जी, जी मैंने बताया था सब कुछ कॉल पे कि वो बेड सिंगल बेड होना चाहिए, मेरे को थोड़ा सा वो डबल बेड जो होता है वो बेड चाहिए। अच्छा, और बेड जुड़ा हुआ हो, वो सिंगल एक नहीं चलेगा? बेड नहीं, सिंगल का तो बिल्कुल नहीं चलेगा। वो डबल बेड जो होता है, बड़ा वाला बेड, वो चाहिए मेरे को। और मैंने कुछ और भी रिक्वेस्ट की थी। वो एक्चुअली वो जो होते हैं ना, वो टावल जो होता है, वो टावल से जो बना देते हो आप लोग, वो जो दिल बनाते हो, हाँ, टावल से दिल, वो होना चाहिए उसमें। और वो ऐसे वो डक जो होते हैं, वो उस तरह का डक होना चाहिए। और स्मोकिंग रूम, हाँ, स्मोकिंग रूम का क्या हुआ? स्मोकिंग रूम मिल रहा है मेरे को? स्मोकिंग रूम मिल रहा है क्या? ये तो आप बताओगे ना, मैंने बोला स्मोकिंग रूम के लिए मेरे को चाहिए स्मोकिंग रूम। स्मोकिंग रूम, ओके। और मैंने कहा था मेरे रूम में बार भी होना चाहिए, जो मिनी बार जो होता है वो भी चाहिए। कितने दिन के लिए है? मेरा 3 nights और 2 days की बुकिंग है मेरी। 3 nights। आपकी फ्रेंड साथ में आ रही हैं? जी, आ रही हैं। और कोई आ रहा है घर में से? घर से मतलब और कोई आ रहा है फैमिली में से आपकी? फैमिली में से क्यों आएंगे भाई साहब? मेरी फ्रेंड आ रही है साथ में। नहीं, फैमिली में से और पापा आ रहे हैं?
पापा क्यों आएंगे भैया, क्या बात कर रहे हो आप? नहीं, मैं इसलिए कह रहा था पापा आ रहे हैं तो मैं भी मिल लेता एक बार। कौन बोल रहे हैं आप? मैं होटल से बोल रहा हूँ। हाँ तो पापा क्यों आएंगे मेरे, कैसे बात कर रहे हो? जब मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं मिल लेता ना उनसे, एक जमाना हो गया मिले हुए। कौन बोल रहे हो आप? मैं बेटा तुम्हारे पापा का ही पार्टनर हूँ, हमने एक जमाने में काम किया था साथ में, तो अब तो मिले हुए बहुत टाइम हो गया ही योगेश को। आप तो बोल रहे थे आप होटल से बोल रहे हो। तो होटल से बोल रहा हूँ, मेरा रूम है बेटा यहाँ पे 524, इसी होटल से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ। सॉरी अंकल, मेरे को फ्रेंड का पता नहीं था, फ्रेंड कौन है साथ में? हेलो, फ्रेंड नहीं अंकल, वो दूर की दीदी है मेरी, वो रहती है ना, जयपुर रहती है, वो आ रही हैं। जयपुर रहती हैं, दिल्ली आ रही हैं? हाँ वो दिल्ली आ रही है, उनको दिल्ली घुमा रहा था मैं, तो मैंने कहा दिल्ली में आ रही हैं तो आप दिल्ली घूम लो। हाँ दीदी, वो तो अच्छा है, लेकिन ये समझ में नहीं आया, मेरे स्मोकिंग रूम मांग रहे थे। अंकल वो आपको पूजा के लिए चाहिए था मेरे को। वो पूजा के लिए? अंकल वो पूजा, वो जो करते हैं हम आरती, वो वाली पूजा जो हम धूप जलाते हैं ना, तो अगरबत्ती वो जलती है वो होटल के रूम में, तो फिर वो फायर का वो जाता है, अलार्म बज जाता है, तो इसके लिए मेरे को स्मोकिंग रूम चाहिए ताकि उसमें मैं पूजा कर सकूं, तो मैं तो उसके लिए मांग रहा था। मैं यार भगवान का शुक्र है, मैं तो मिनी बार जब आप कह रहे थे मेरे को तो बड़ा अजीब सा लगा। मिनी बार, उसका क्या करना है? मिनी बार वो क्या बोलते हैं, वो मेरा अंकल एक्चुअली ना, मेरा हाजमा थोड़ा सा ठीक नहीं है आजकल, वो थोड़ा तो पेट थोड़ा खराब से रहता है, तो मैं ना हमेशा शिकंजी विकंजी हमेशा जब भी ऐसा कुछ होता है तो मेरे को चाहिए होता है, तो हमेशा मिलता नहीं है, तो मैंने इसीलिए बोला था कि वो मिनी बार होगा तो उसमें शिकंजी, छाछ, लस्सी वो रख दूंगा, ठंडी भी रहेगी और कभी भी पी सकते हैं उसको, फिर वो पेट भी सही रहता है, वो उसके लिए था वो मिनी बार, तो और तो मुझे नहीं पता। चलो बेटा, कंफ्यूजन दूर हो गया। जी अंकल, मेरा भी। आप ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हेलो बेटा। हाँ अंकल। हेलो बेटा, ये कैंसिल करेगा क्या रूम या आएगा? नहीं अंकल, वो दीदी जयपुर, वो बाद में दीदी जयपुर नहीं, अरे बात सुन, आजा। नहीं अंकल, मैं बाद में घुमा लूंगा उनको। अरे बेटा, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, देख अभी ना तो फोन काटियो, अगर तूने फोन काट दिया तो फिर ठीक नहीं होगा। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, इसलिए कहते हैं, वो गाना सुना है तूने, हर एक फ्रेंड कमीना होता है, सुना है? हाँ या ना जवाब दे, जल्दी बता। सुना है, तेरे सारे कमीने हैं, तेरे 4 दोस्तों ने मिलकर रिक्वेस्ट करी थी कि इसका मुर्गा बनाओ, ये जा रहा है होटल में दीदी को होटल दिखाने। हेलो योगेश जी। हाँ जी योगेश जी, विक्की भैया का छोटा भाई बोल रहा हूँ, ट्रैवल एजेंट विक्की भैया। वैसे बाय द वे कांग्रेचुलेशन, शादी में मैं तो आ नहीं पाया, हमारा बुलावा भी नहीं था, आपने तो बुलाया भी नहीं। नहीं, मैंने विक्की भैया को बुलाया था। नहीं, विक्की भैया चले गए थे ना। खैर कोई बात नहीं सर, मैंने इसलिए फोन किया, विक्की भैया तो अभी गए हुए हैं, आपका ये हनीमून पैकेज का मेरे ऊपर दे गए थे कि आप हाँ जी आप 12 को निकल रहे हो ना? 12 को? हाँ जी, 12 शाम की ट्रेन है। 12 शाम की ट्रेन है, वही मैं टिकट पे लगा हुआ हूँ अभी। ऊटी जगह भी अच्छी चूज करी है आपने। हाँ जी क्योंकि जी एक ये प्रॉब्लम हो गई, बस अभी कर भी दिया था ये। अच्छा, आप तो जानते ही हो, ट्रेन का सब कुछ हो गया, होटल बुक कर दिया जो आपने प्रेफरेंस दी थी होटल की, और उसमें बुफे है, मैं पहले बता दूं, सिर्फ ब्रेकफास्ट है आपको कॉम्प्लीमेंट्री, बाकी तो बुफे में आपको चार्ज देना पड़ेगा ना। अच्छा हाँ, तो इसमें बस प्रॉब्लम ये हो गई सर कि एक का हुआ है, बाकी तो RAC जा रहा है। मतलब भाभी जी का हो गया, आपका नहीं हो पाया है। कैसी बातें कर रहे हो? कैसे जाएंगी भाभी जी अकेले? ही पता है किस लिए जा रहे हैं? इसमें मेरे को लग भी नहीं रहा है, MP कोटे से भी कई लोगों ने टिकट करा लिए हैं। अरे भाभी जी अकेले जा क्या करेंगी? तुम्हें पता है किस लिए जा रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हो यार? तुम्हें मैंने 1 महीना पहले बोल दिया था। मेरे हाथ में सारी इंडियन रेलवे तो मेरे हाथ में नहीं है ना, मेरे हाथ में। अरे बट मैंने तुम्हें 1 महीने पहले बोल दिया, आप विभाग जा क्या कर रहे हैं?
अकेला। नहीं तो आप भाभी जी को भेज दो ना, आप भाभी को भेज दो, आप फिर कभी हो या ना क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है? अबे फिर कभी हुआ ये क्या मतलब, मैं यहाँ भाभी चली जाएंगी वहाँ पे तो। या फिर एक काम कर सकते हैं ना, क्योंकि देखिए सीट खाली होगी तो ही मिलेगी, या फिर एक काम करो भाभी जी को छोड़ दो ना, आप चले जाओ। समझ आ रही है तुझे? क्या बोल क्या रहा है तू कि भाभी जी को रख दो तुम चले जाओ? तो भाभी जी को भेज दो ना। वैसे मैं बता रहा हूँ मेरा खुद जाने का वहाँ पे प्लान है, तो मैं वहाँ पे हूँ, आप चिंता क्यों कर रहे हो? कोई ये थोड़ी है नई जगह है भाई, अपने हैं। तेरा दिमाग खराब तो नहीं है? कैसी बातें कर रहा है तू? सर मैं एक बात बताऊँ, आप भाभी जी को अकेले जाने दो, प्रिवेसी देनी चाहिए। अरे प्रिवेसी के लिए ही तो हम दोनों जा रहे हैं, घर पे नहीं मिलती प्रिवेसी। सर प्रिवेसी देनी चाहिए, हर चीज में नहीं घुसना चाहिए, कि मतलब इतना तो रखना चाहिए ना। लेट मी क्लैरिफाई दिस थिंग सर, शादी में कई लोग आते हैं, आपकी शादी में आपके बॉस भी आए थे, है ना? हाँ जी। मनीष जी, उन्होंने मेरे से कहा उन्होंने, भाई नवेद तेरे को रेडियो मिर्ची पे बड़ा सुनते हैं, हमारे एक दोस्त की शादी हुई है, हनीमून का पैकेज लेने के लिए बात करिए कि इसे इसका मुर्गा बना। ये देखो बॉस को गाली दे रहे हो आप, सुन लिया? हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपके 2 मिनट लेना चाहता हूँ। नहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सर मैं देखा कितनी मेहनत कर, लेकिन हार नहीं मानते हम। दे दे मुझे तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं खामोश। हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं मेरे को कुछ नहीं खरीदना भाई, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। सर मैं कुछ नहीं बेच रहा हूँ सर, माँ कसम मैं कुछ नहीं बेच रहा हूँ सर। 2 मिनट बात कर लो ना, मैं भी बोर हो रहा था। सिर्फ 2 मिनट बात करने में क्या जा रहा है? मैं तो मुझे मालूम है आप भी लॉकडाउन में, मैं भी लॉकडाउन में हूँ। मैं तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, तो मैंने कहा यार छोड़ो ना, बाद में बिक जाएंगे, बातें तो करनी जरूरी है ना, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और बताओ भाभी ठीक है? सर 2 मिनट बात करो ना, अच्छा लगेगा सर। मैं खुद यहाँ बोर बैठा हुआ था और चलो सर बातें करते हैं। सर सुनाओ ना, आप कुछ सुनाओ। अरे भाई तूने कॉल किया, तू सुना। मैं सुनाऊं सर? हाँ बिल्कुल सुना। सर कहानी सुनोगे? कहानी बड़ी जबरदस्त कहानी सुनाता हूँ सर। ओके सुना भाई, तेरी कॉल लगी, कौन सा मेरी कॉल लगी? सर इतनी तो मोहब्बत करते हैं आपसे सर, कहानी सुनो आप। एक जमाना हो गया यार, ये प्लान बेच के थक गया, आज कहानी सुनाता हूँ सर। एक बार ना क्या होता है, एक लोहार होता है, यू नो वो इज लोहार सर, जो लोहे का काम नहीं करते हैं। तो सर इसके पास ना एक बार एक खरगोश आता है, रैबिट, और आके बोलता है भाई साहब, लोहार से बोलता है भाई साहब आपके पास गाजर है? लोहार बड़ा हैरत से देखता है, कहता है यहाँ पे गाजर का क्या काम, ये लोहे की दुकान है, चला जा, गाजर नहीं है। वो चला जाता है। सर दूसरे दिन ना खरगोश फिर आता है, कहता है भाई साहब गाजर है? लोहार कहता है तेरे को कल तो बताया था। नहीं है भाई, ये लोहे की दुकान है, तेरे को कहां से गाजर मिलेगी, गाजर नहीं है, चला जा। तीसरे दिन फिर खरगोश आ जाता है और हिम्मत करके फिर से कहता है लोहार से गाजर है। लोहार को अब गुस्सा आता है, गाली वाली देने लगता है। लोहार कहता है पागल हो गया, तेरी टांग तोड़ दूंगा, मैं कह रहा हूं ना ये लोहे की दुकान है, यहाँ पे कहां गाजर मिलेगी तुझे, चला यहां से। चौथे दिन फिर आ जाता है खरगोश लोहार के पास और लोहार से आके कहता है गाजर है। अब लोहार को गुस्सा आता है, ये हथौड़ी उठाता है और हथौड़ी से खरगोश के दांत तोड़ देता है। ठीक है सर, ये सर सैड आ गया स्टोरी में थोड़ा। फिर ये खरगोश चला जाता है, इसके दांत टूट जाते हैं। सर 5वें दिन खरगोश फिर आ जाता है लोहार के पास और आके कहता है नहीं, आके कहता है भाई साहब गाजर का जूस है। सर यही तो मैं आपसे कह रहा था कि बात करके देखो सर, बात करने में बड़ा मजा आता है। हेलो हेलो सर आप रो रहे हैं? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं, आप रो क्यों रहे हैं? हेलो सर आपका नाम क्या है? मैंने नाम ही नहीं पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? मेरा नाम राजू है और सर मैं बिहार का रहने वाला हूँ। हाँ। और मैं राजस्थान आया था लॉकडाउन से पहले सर। हाँ। और तब से मैं यहीं पे फंस गया था और तब से मैं इतना परेशान था। हाँ। आज आपने मुझे हंसाया है सर, बहुत दिनों बाद हंसा हूँ सर मैं। अरे मेरे भाई राजू, आप पहली बात तो देखिए ना, आप फंसे भी नहीं हैं,
आप राजस्थान में भी हैं तो अपने देश में रह रहे हैं, डोंट वरी। और सुनिए, आपको खाना पीना सब मिल रहा है, घर फोन कर पा रहे हैं अपने। अरे प्लीज आप परेशान मत होइए। और सुनिए ना, ये आप ही के साथ नहीं है, सबके साथ अब तो नॉर्मल लगने लगा सबको। मैं हूं ना, देखिए आज आप हंसे, मजा आया आपको, लेकिन ऐसे में फोन नहीं रखने दूंगा। सर अगर आप ऐसे रहोगे ना तो एक पहले और पूछ लूंगा जब तक हंसोगे नहीं। पहले पूछूं सर, पहले पूछूं? चलो पहले पूछता हूं, सबसे पूछता हूं, इनसे पूछ लेता हूं। सर ध्यान से सुनो। सर मैं ना दिल्ली में हूं, अब तो आपको पता चल गया, मैं नवेद हूं रेडियो मिर्ची से, मैं दिल्ली में हूं। सर इस पहले को ध्यान से सुनिए। सर एक बस ना फिल्म सिटी से निकली, जब वो बस फिल्म सिटी से चली नोएडा से तो उसमें 11 सवारियां थी। सर ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है? ठीक है सर। सर जब वो आगे चली तो डीएनडी पहुंच गई। डीएनडी एक फ्लाईवे है हमारी दिल्ली में, यहां के स्टॉप पे रुकी तो 5 सवारियां उतर गई, 2 सवारियां चढ़ गई। ठीक है सर? सर ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आपको भी। आगे चलिए, आश्रम पे रुकी, 1 सवारी उतर गई, 1 सवारी चढ़ गई। ठीक है सर? आगे चली, आपको भी बता रहा हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा, लाजपत नगर में 2 सवारियां चढ़ गई, 4 उतर गई। ठीक है सर? मूलचंद पे पहुंची तो मूलचंद पे 3 सवारियां चढ़ गई, 1 सवारी उतर गई। ठीक है सर? सर मूलचंद के बाद साउथ एक्स पहुंची, 5 सवारियां चढ़ गई और 2 उतर गई। ठीक है सर? अब आपको और आपको भी ये बताना है कि जो बस थी ये कुल मिला के कितने स्टॉप्स पे रुकी। राजू तुम कमाल हो यार, तुम्हें रोज हंसाऊंगा मैं फोन करके। वो तो देखो सब हिसाब लगाए जा रहे हैं। हाँ कितने स्टॉप पे रुकी है। बाय बाय बाय। हेलो भाई मेरी बात सुन यार, मुझे तेरा नंबर अंशुल ने दिया था। अंशुल में मीटिंग में बैठा है और मैं अंशुल का दोस्त बोल रहा हूँ भाई। हुआ ये है कि मुझे ना गोवा जाना है अपनी बंदी के साथ, और पंगा ये हो गया कि पापा को शक हो गया है, तो अंशुल ने ना मुझे तेरा नंबर दे दिया। वो मीटिंग में मैं बात नहीं कर सकता, प्लीज पापा आ रहे हैं, उनको संभाल लियो। अरे लेकिन ये तो बताओ कब जाना है भाई? प्लीज बता ले, मैं सब बता दूंगा भाई। अभी के लिए प्लीज सिचुएशन संभाल ले, प्लीज संभाल ले भाई। पापा भाई प्लीज संभाल ले, हाथ जोड़। फोन इधर दे। हेलो। हाँ बेटा। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। वो हमारा ना प्लान बन रहा था गोवा जाने का। तो हम लोग 4 दोस्त हैं और हम सब यहाँ से गोवा जाएंगे अंकल। 4 दोस्त? ये तो 3 बोल रहा था कल कि 3 दोस्त जा रहे हैं। वो एक अंकल वहीं पे मिलेगा हमको ना, गोवा पे मिलेगा। हाँ गोवा में मिलेगा। कब जा रहे हो? तो हम लोग अंकल वही न्यू ईयर वगैरह का प्लान है हमारा। हमने कहा गोवा का प्लान बन रहा था काफी वक्त से। तो कितने दिन के लिए जाओगे? 4 दिन अंकल, 4 दिन के लिए जाएंगे। ये तो 7 दिन बोले हैं इसने। वो अंकल उसका शायद 7 दिन का प्लान होगा। ऐसा हो सकता है। क्या करना है वहाँ जाके? करना क्या है वहाँ जाके? वही न्यू ईयर का पार्टी होती है। फ्रेंड्स सारे काफी वक्त से प्लान बना रहे थे, तो जब बन गए तो हमने कहा चलो चलते, मजे करेंगे, थोड़ा डांस वांस कर लेंगे। फ्लाइट कितने बजे की है? फ्लाइट अंकल वही 11 बजे की है रात की। तो तुम्हारी होगी, ये तो ट्रेन से जा रहा है। हाँ तो अंकल वो वही ना, ये अलग जा रहे हैं, ये और बाकी मेरे 2 दोस्त अलग जा रहे हैं। मैं फ्लाइट से जा रहा हूँ, मेरे को जरा थोड़ा काम भी है। तो लड़कियां कितनी जा रही हैं साथ में? अंकल लड़कियां तो नहीं जा रही हैं। इसने तो बताया सिस्टर है आपकी वहाँ पे। हाँ तो वो गोवा में ही है ना, मतलब वो वहीं पे हैं। कहाँ पे है? गोवा में ही रहते हैं वो, और मेरे जीजा जी ना, उनका अपना काम है गोवा में। और अंकल साउथ गोवा बहुत ही ज्यादा अच्छा है। नहीं तो ये इतना दूर क्यों ठहर रहे हो? क्योंकि ये तो नॉर्थ गोवा में रुक रहा है। वो अंकल स्कूटी से हम लोग उधर चल नॉर्थ गोवा निकल लेंगे ना, पहले साउथ गोवा घूम के। अच्छा, मतलब तुम साउथ से नॉर्थ गोवा आया करोगे इससे मिलने, और ये नॉर्थ से साउथ गोवा जाएगा स्कूटी चलाने के चक्कर में। हाँ हाँ अंकल, स्कूटी का वहाँ पे है थोड़ा। बेटा ये कसीनो में पैसे तो लुटा के नहीं आ रहे ना? नहीं अंकल, मैं बिल्कुल नहीं। तो इसने क्यों पोकर चिप्स खरीद रखे हैं? कह रहा वहीं एंजॉय करना है। अंकल वो इसलिए तो जा रहा हूँ, ये इस पे नजर रखनी है ना उसको। नजर रखना बेटा। वैसे आजकल कम लड़के ऐसे मिलते हैं, मेरे को खुशी हुई आपसे मिलके। नहीं बिल्कुल अंकल, बहुत, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा अंकल। क्या नाम है अंकुर तुम्हारा? अंकुर। अंकुर। बेटा अच्छे दोस्त आजकल कम मिलते हैं, और आजकल कहाँ, मतलब मैं तो ये सोच रहा था इससे कहाँ कोई बात करता है जिसपे इतने क्रिमिनल केस लगे हों। मतलब आप ये लगा लो इसका फोन तक रिसीव नहीं करते। वो होता क्या है ना, इसका फोन रिसीव करते हैं वो पुलिस वाले ट्रैक कर लेते हैं,
कई तो चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट के दौड़ रहे हैं, ये है, उनके माँ बाप ने निकाल दिया घर से, पर अब ऐसा है, इस चीज में ना थोड़ा बदलाव लाओ। इस बार गोवा का प्लान बन गया तो गोवा हो गया हो यार, जाओ। हेलो भानु। हाँ भाई। भानु बोल रहा है? कौन बोल रहा है? भानु, तूने फेसबुक पे ये लिखा है ना कि वर्ल्ड कप के लिए लिखा है ना इंडिया के लिए कि इनसे नहीं हो पाएगा। हाँ तो तुझे लिखा है तो गाली क्यों दे रहा है? गाली क्यों दे रहा है? तू बोल कौन? तू ये बात तो सुन ले, बात तो सुन ले। मैं भी बता दूंगा, मैंने भी यही लिखा है फेसबुक पे, इनसे नहीं हो पाएगा। अच्छा। हाँ तो तूने भी यही लिखा है? हाँ। तो भाई इसमें लोगों ने यार पीछे पड़े हुए हैं, मैं तो पागल हो गया। भाई इनसे प्लेयर ढंग के खिलाए नहीं जाते, इनको पता नहीं है ना, ये क्रिकेट वाले बनते हैं, इनको बड़ा क्रिकेट का पता है। सही बात है, जो सही बात है, नहीं हो पाएगा इनसे तो नहीं हो पाएगा। वही तो। तू एक काम कर, तू भी यही वाला अपडेट डाल, पोस्ट पूरा डाल देना। तूने सिर्फ ये लिखा है इनसे नहीं हो पाएगा, मैंने तो ये तो लिखा है इनसे नहीं हो पाएगा बोल्ड में, नीचे ये भी लिखा है क्या क्या नहीं हो पाएगा। अच्छा, जैसे कि मैं बताता हूँ तेरे को यार, इनकी अब सुल गई। जैसे कि मैंने पहले लिखा है, अब सुन, तेरे को ही बताता हूँ क्या क्या नहीं हो पाएगा। धोनी को कितनी बार समझाने की कोशिश करिए कि भाई स्टेडियम के पार मत मारा कर, वहां लोग बैठे होते हैं, किसी के लग सकती है बॉल। लेकिन धोनी से इस बार भी नहीं हो पाया कि वो स्टेडियम के पार ना पहुंचाए। बॉल टैंपरिंग किए बिना ये जीत जाते हैं, इनसे कभी ये नहीं हो पाया कि बॉल टैंपरिंग करके जीते। ना ना ना, इनके बस की नहीं है यार। ये सही लगा तूने, इनसे नहीं हो पाएगा। भाई बोल कौन रहा है तू? बात तो सुन ले पूरी कि इनसे क्या क्या नहीं हो पाएगा। अभी तो शुरुआत हुई है, तूने बिल्कुल सही लिखा। अब मैं बताऊंगा तुझे इनसे क्या क्या नहीं हो पाएगा। फैन से भी नहीं हो पाएगा। अरे यार, इनको कितनी बार ये समझाया है, जो ऑपोजिशन टीम है उनके भी स्टेडियम में फैंस होने चाहिए, लेकिन नहीं, इनसे नहीं हो पाएगा। यही इतने भर जाएंगे, इतने फैंस भर जाएंगे इंडिया के, इनसे नहीं हो पाएगा कि दूसरों को आने दे। और भाई और सुन, जब किसी प्लेयर के साथ इंजरी हो जाती है ना तो पूरी टीम खत्म हो जाती है, लेकिन इनसे नहीं हो पाएगा। ये उसके बावजूद भी लड़ेंगे और उसके बावजूद भी खेलते रहेंगे। इनसे कहां हो पाएगा कि कोई इंजर्ड हो गया सारी टीम खत्म हो जाए। और एक नहीं, इनके तो दो प्लेयर्स इंजर्ड हो गए, लेकिन इनसे कहां हो पाया कि सारी टीम खत्म हो जाती, फिर भी खेलना शुरू कर देते हैं। बोल कौन रहा है तू, ये बता, नहीं तो मैं फोन काटूं। फोन मत काटियो, तो एक बात पूरी सुन ले, वरना मैं वहां आके समझाऊंगा कि इनसे क्या क्या नहीं हो पाएगा। अभी तो सुन तू, अब देख, इनसे कभी हो पाया है? भाई मैच खत्म हो गया, होटल में जाओ, रेस्ट करो, पार्टी करो, लेकिन नहीं, इनसे नहीं हो पाएगा। ये फिर से प्रैक्टिस करनी शुरू कर देंगे क्योंकि वर्ल्ड कप जीतना है, मैच जीतना है। बहुत बार ये भी समझाया है कि बर्गर पिज्जे तुम भी खा लिया करो, लेकिन नहीं, इनसे नहीं हो पाएगा। खाने पीने पे ध्यान नहीं देंगे, खेल में लगे रहेंगे। विराट कोहली ने अपने ही फैन से बोला कि स्मिथ से जो भी गलती हुई है उसको माफ करो। इनसे हो ही नहीं पाएगा कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में ना लगे। नहीं लगेंगे, नहीं हो पाएगा इनसे। अभी तो मैं तुझे समझवाऊंगा। पंकज, इसको समझाओ कि हमसे क्या क्या नहीं हो पाएगा। ये अभी नहीं, हमसे पहले से ही नहीं हो पा रहा है। हमेशा से नहीं हो पाता? हमेशा से नहीं। कैसे? कितनी बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट हैट्रिक जो है वर्ल्ड कप की, वो कौन लेगा? इंडियंस लेंगे। इनसे नहीं हो पाता ना कि किसी और को लेने दें। अरे यार, इनसे ये भी नहीं हो पाता किसी और को दे दें यार। और अब जब पहले की बात हो ही रही है, तो सबसे ज्यादा रन वर्ल्ड कप में, सबसे ज्यादा सेंचुरीज, सबसे ज्यादा 50+ का स्कोर किसी और के बनने दें। नहीं, ये नहीं हो इनसे नहीं हो पाता। सचिन तेंदुलकर ने सब किया ये, नहीं करने दिया। से नहीं हो पाता कि किसी और का बनने दे। अभी ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहा है, इनसे ये तक नहीं हो पा रहा है कि नंबर 1 बैट्समैन जो है ओडीआई में वो किसी दूसरी टीम का हो। इनसे कभी नहीं हो फिर से विराट कोहली है, कभी नहीं हो पाया। अरे अब नंबर 1 छोड़ो, नंबर 2 भी नहीं। नंबर 2 भी नहीं, वो रोहित शर्मा। अरे यार, नंबर 2 तो किसी और को कर देता, वो भी नहीं हो पा रहा। किसी और से ना, इनसे नहीं हो पाएगा। तू सही लिखा है तूने फेसबुक पे कि इनसे नहीं हो पाएगा। अरे अब इनसे बॉलिंग में भी नहीं हो पा रहा है। इनसे बॉलिंग में भी नहीं हो पा रहा। नंबर 1 बॉलर जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह से ये नहीं हो पा रहा, किसी और को बनने दे। नहीं हो पा रहा है। सही लिखा था तूने कि इनसे नहीं हो पा रहा। अब सुन, तू सबसे ज्यादा जरूरी जो इनसे नहीं हो पाता, जिन्होंने क्रिकेट की शुरुआत करी है इंग्लैंड, इनसे नहीं हो पाया कि वर्ल्ड कप उनको जीतने दें अपने आगे। हो ही नहीं पाता इनसे। 2 बार नहीं हो पाया, क्योंकि 2 बार ले आए इंडिया से तो हो पाएगा। लेकिन रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं मैं, ये तू समझ जाए, ये तुझसे ना हो पाएगा यार। पंकज, इससे तो ये भी नहीं हो पाया क्या कि पूरी बहस इससे कर पाते। हेलो, हैं क्या? हाँ, बोल रहा हूँ। तुम्हारे पुलिस स्टेशन में कुछ कंप्लेनेंट बैठे, तुम उनके कंप्लेंट ही नहीं लेते। सर, मेरा वीकली ऑफ था। थानेदार के लिए कोई वीकली ऑफ नहीं होता है। यस सर, मैं अभी पहुँचता हूँ सर। तुम कहाँ पर हो? सर, मैं अभी यहीं पे गोल्फ क्लब पे हूँ सर, 15 मिनट में पहुँचता हूँ वहाँ पर। गोल्फ क्लब से गंगापुर पुलिस स्टेशन 15 मिनट? सर, बस यूनिफॉर्म करके 10-15 मिनट में पहुँच जाऊंगा सर।
कितनी देर में यूनिफॉर्म लगा लेते तुम? सर 2-3 मिनट में सर। तुम्हें ट्रेनिंग में नहीं बता रहे कि 1 मिनट में यूनिफॉर्म लगाना चाहिए? यस सर। कितना टाइम लगना चाहिए फिर? सर 1.5 से 2 मिनट तक सर, इंक्लूडिंग शूज एंड ट्रेनिंग अपनी भूल चुके हो तुम। मुझे लगता है तुम्हें हेडक्वार्टर में ले जाकर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी मुझे। मैं सर बस रूम के बाहर निकल रहा हूँ। ट्रेनिंग ऐसी है कि ऐसे बात करते करते भी बंदा जो पुलिस अफसर है वो यूनिफॉर्म लगा के गाड़ी में बैठा होता है, फिर भी बात चल रही होती है। सर चालू हो गया सर। फोन पे ही बात कर रहे हो अभी? कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हो नहीं? हाँ करता हूँ सर। क्या? सर मैं ये गोल्फ कप का जो ये है जॉगिंग ट्रैक है, 2 चक्कर रोज मार लेता हूँ सर। ऐसा तो नहीं सीपी ने कहते ना, पुलिस ऑफिसर को सीपी ने बोला तुम्हारा पेट बढ़ रहा और तुम सब एक्सरसाइज किया करो कुछ, वो उसने बोला यहाँ हजूर मैंने पुलिस स्टेशन में कैरम बोर्ड रख दिया है। नहीं सर, कैरम तो आती नहीं है सर। ठीक है जल्दी कर जो भी करना। सुबह रेडियो मिर्ची जरूर सुन लेना, समझ गए? हेलो सर। हाँ सर, दिस इज भूषण, रेडिओ मिर्ची। सर सीपी सर आज रेडिओ मिर्ची मध्ये आले आहेत. त्यांना आम्ही कोणाचा तरी मुर्गा करायला सांगितलं, त्यांनी तुमचा नंबर निवडला. मैं आज काफी किस्मत वाला, आपने मजाक कर दिया और कुछ नहीं। चल थँक्यू सर. हेलो बबीता जी। बबीता हाय, आनंद दिस साइड। आनंद ओके, मैं आपको बताता हूँ बबीता, आई हैव सीन योर फोटोग्राफ फॉर मैट्रिमोनी. How are you? I'm good. How are you? Absolutely fine. I'm sorry. I hope I'm not disturbing. मैं कॉल आपको कर रहा हूँ. नहीं 41 कॉल्स तो अब तक मैं अटेंड कर चुकी हूँ. क्या कर चुकी है? 41 कॉल्स. 41 कॉल्स अटेंड कर चुकी हूँ. अटेंड कर रही है? हाँ. मैंने आपका फोटोग्राफ देखा, मुझे कुछ हो गया. अब तक जितने भी लोगों ने मुझे कॉल किया है सबने ही बोला है, कुछ नया नहीं है. आपने जो फोटोग्राफ लगाया उसमें मेकअप है? हाँ तो मुझे नहीं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपको मेकअप की जरूरत नहीं है. आपको मेकअप की जरूरत नहीं है. एग्जैक्टली मैं भी कहने वाली थी. मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, बट यू नो फोटोग्राफर ने मुझे बोला थोड़ा बहुत मेकअप यूज कर लो. नहीं ऑनेस्टली आपको मेकअप की जरूरत नहीं है. आपको मेकअप की जरूरत ही नहीं है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आपको मेकअप की जरूरत नहीं है. इसमें प्लास्टिक सर्जरी काम करती है पूरी. मैं बताता हूँ, इसमें ना प्लास्टिक सर्जरी काम करेगी. इसमें जैसे अब नाक, भाई एक हद होती है ना फैलने की, तो उसको दबा देते हैं ये लोग, ठीक है. इसमें प्लास्टिक सर्जरी काम करेगी, जो मुझे अंदाजा हुआ है देख के. मेकअप की जरूरत ही नहीं थी इसमें, बेकार है ना वो, बेकार मेकअप क्या करेगा. इसमें प्लास्टिक सर्जरी पूरी लगती है, ठीक है. कौन बोल रहा है? आपका ही एक चाहिए था. कुत्ते के बच्चे आज फोन मत कर दियो मुझे. 2 मिनट में पुलिस आ जाएगी, समझ में? फोन मत चलो. हेलो मैडम, वेरी गुड इवनिंग. मैं 2 मिनट आपके लेना चाह रहा था. शट अप. कुछ नहीं चाहिए यहाँ, फोन मत करना अब. हेलो मैडम, वेरी गुड इवनिंग. मैं आपको फोन माना क्या तुझे फोन करने के लिए? अब की बार फोन कर लिया ना, टांगे तोड़वा दूंगी तेरी. हेलो क्यूटी पाई, हाउ स्वीट. Come baby, how cute. Hello, is anyone there? Hello. Oh, cutie pie, sweetie, so sweet, so nice. Hello, is anyone there? Yes, madam. Yes. मैडम, वेरी गुड इवनिंग. मैं आपको ये बता रहा था, मेरे ही पाला हुआ है सर. मैडम आपके सिर्फ मैं 2 मिनट लेना चाह रहा था. हेलो दोस्त, अगली कॉल तू ही कर भाई. हेलो मिस्टर आनंद, वेरी गुड इवनिंग. मैं कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ सर. आपका मेल मिला था, मैं आपसे. हेलो तुम्हारे फोन बहुत उठा लिए मैंने, मेरे को बात नहीं करनी तुमसे. सर मैं जान सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम, अगर 5 मिनट आप मेरे को प्रॉब्लम अगर जान रही है, मेरी मेल चेक कर ले, मेरी सारी मेल चेक कर रहे, मेरे फोन चेक कर ले सारे के सारे. तुम्हारे कस्टमर केयर में फोन करके जहाँ पे घर पे सिग्नल नहीं आ रहे हैं, इसमें 2G का 3G जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो उससे बात कराओ. तो अपने ऊपर से किसी बंदे से बात कराओ. टॉप से बात करूंगा मैं. मिस्टर आनंद, आप मेरे को अगर 2 मिनट बताएं. तो टॉप है क्या? तो टॉप से बात करा मेरी, तेरे को समझ में नहीं आ रहा? आई एम सॉरी. टॉप से बात करता हूँ मैं.
आई एम सॉरी सर, मैं आपके कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। मिस्टर आनंद, वेरी गुड इवनिंग। मैं किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ? आप कौन बोल रहे हैं साहब? मैं यहाँ पे सीनियर कस्टमर केयर में हूँ सर। मैं आप कस्टमर केयर नहीं बात करनी मेरे को। आप मेरे को अगर आपसे बात करूंगा नहीं तो आप टॉप हो, आप टॉप पे आप आपके एज बताओ मेरे को। आपसे बात नहीं कर रही, कस्टमर केयर पे जाने नहीं मेरे को, देखना समझा के समझ में नहीं आ रहा। टॉप से बात कराओ। आप टॉप वालों में से कोई हो क्या? मेरे टॉप से बात कराओ। मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। मिस्टर आनंद, वेरी गुड इवनिंग। मैं जान सकता हूँ मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? आई एम सो सॉरी। आप कौन सा बोल रहे हैं? मैं यहाँ पे सीनियर मैनेजर हूँ सर, आप मेरे को बता। मैं नहीं मैनेजर से बात करनी भाई मेरे को। मैं वो टॉप से बात करूंगा। मैं कब से बोल रहा हूँ मैं? मिस्टर आनंद, मैंने आपका मेल भी पढ़ा, एक मौका आप मेरे को दी। आप बताइए, आप टॉप हो? टॉप हो आप? मैं टॉप वाले से बात कर रही हूँ। मैं टॉप से बात कर रहा हूँ। मैं कॉल ट्रांसफर कर दूँ सर। गुड इवनिंग मिस्टर आनंद, हाउ कैन आई हेल्प यू? आई एम द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी सर। अरे यार, सीनियर मैनेजर से मैनेजर के पास चलेगी कैसा है? आप टॉप है कुछ नहीं तुम्हारी कंपनी में? और सीनियर मैनेजर का मैनेजर का कॉल लग गया क्या? हमें नहीं मालूम, हम कंपनी में काम नहीं करते क्या? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। आप टॉप के हो? अब आप टॉप हो? आप मेरे को बस इतना बताओ, बस मेरे को सिंपल जानना है। मिस्टर आनंद, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि तू टॉप है? तू टॉप है? बता, टॉप है तू? मुझे बात करनी है टॉप से, बस तो टॉप पे ट्रांसफर कर। बस मैं कॉल ट्रांसफर करूँ सर? हाँ बोल, बता। क्या रे भाइयों बहनों, हेलो हेलो, मैं आपकी किस तरह से सहायता कर सकता हूँ? मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा, मेरा 3G नहीं आ रहा, मेरी टॉप से बात करा। भाइयों बहनों, तो मैं और कौन बोल रहा हूँ? तू टॉप है क्या? मेरी टॉप पे बात करा। तो लो कस्टमर, इससे टॉप क्या होता? तू टॉप है क्या? Good evening, welcome to the White House. How may I help you? Hello. Good evening, welcome to the White House. How may I help you? कौन हो आप? This is Barack. कौन सा बराक? This is Barack Obama, the President of the United States of America. Can I help you? Transfer call to top. I will talk to top. मैं समय हूँ, पूरे ब्रह्मांड का रचयिता मैं हूँ। उदय भी मैं हूँ, अस्त भी मैं हूँ। मैं किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ? कौन? मैं समय हूँ। मैं चुप हूँ।